नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का 2024 का कंप्यूटर का पेपर है। जो फंडामेंटल वाला जो पेपर है, इसकी आंसर की आपको बताने वाला हूं। मत्स्य यूनिवर्सिटीज का पेपर है, अदर यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत काम आने वाला पेपर है, जिसका भी एग्जाम हो चुका, अपने आंसर मिलान कर सकते हैं। 1 घंटे का एग्जाम हुआ है। 50 नंबर नॉन कॉलेज के लिए, 40 नंबर यहाँ पे रेगुलर के लिए मैक्सिमम दे रखा है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए लास्ट में आपको बता दूंगा। तो ये बात करते हैं पेपर के बारे में, जानते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे फैल सकता है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा इन्फेक्टेड फाइल को शेयर करने से। दूसरा क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा साइबर हमले का प्रकार है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे ए ऑप्शन फिशिंग। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन, कॉपीराइट सुरक्षित सॉफ्टवेयर वीडियो, संगीत, फोटो और दस्तावेज को डाउनलोड करना आदि किस प्रकार का उल्लंघन है। तो तीसरे क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, यानी कि कॉपीराइट का क्या है यहाँ पे एक तरह से उल्लंघन है। नेक्स्ट बात करते हैं, DES का फुल फॉर्म क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, डिजिटल एन्क्रिप्शन मानक। ठीक है, तो इसका क्या होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा 4 नंबर का। उसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपकी संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। 5 नंबर में आएगा सी ऑप्शन, स्पाईवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन, BCC का पूरा नेम क्या है। 6 में आएगा ए ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एग्जाम में बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। IMAP का पूरा नेम क्या है। 7 नंबर में आएगा पे ए ऑप्शन, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ए ऑप्शन से क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, हैकिंग एवं कंप्यूटर क्राइम किस प्रकार की धारा है। 8 नंबर में आएगा बी ऑप्शन, धारा 66। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार का अनुभाग है। 9 क्वेश्चन में आएगा पे डी ऑप्शन, धारा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विंडोज संस्करण 24 यानी कि 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है। 10 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, विंडोज XP। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, OTP की फुल फॉर्म क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे ए ऑप्शन, वन टाइम पासवर्ड। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है। तो 12 नंबर में आएगा पे ए ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, ए ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर, फाइल सिस्टम NTFS का क्या कार्य है। 13 में आएगा सी ऑप्शन, नई प्रौद्योगिकी फाइल प्रणाली। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फाइल OS शुरू होने पर स्वचालित रूप से निष्पादित करने के लिए कमांड रखती है। 14 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, कमांड सी ऑप्शन आएगा इसका, ऑटो एक्सेसिबेट। ठीक है, एनीबेट, ये वाला सी ऑप्शन आएगा, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन उसमें आएगा सी ऑप्शन, प्रोग्राम संबंधित करना, यानी कि मैनेज प्रोग्राम करना, प्रोग्राम को मैनेज करना। 31 नंबर की बात करते हैं पे, ये 15 नंबर हो चुका। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किस प्रकार की कंपनी है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आएगा पे डी ऑप्शन, दोस्तों क्या है राइट आंसर होगा मोजिला। नेक्स्ट बात करते हैं 17 से कौन सा भारतीय वेब ब्राउजर है। 17 में आएगा पे सी ऑप्शन, एपिक क्या है इसका वेब ब्राउजर है। तो 17 में आएगा सी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से किस वेबसाइट की ब्राउजिंग गति सबसे अधिक है। तो 18 नंबर में आएगा पे ए ऑप्शन, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, इनकी क्रोम इसका राइट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर, एक प्रोसेसर की क्लॉक दर में मापी जाती है। तो 19 में आएगा डी ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा डोस में फाइल एक्सटेंशन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आएगा पे डी ऑप्शन, क्या होगा राइट आंसर होगा, इनकी उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग यानी कि उपयोग किया गया था। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, एकीकृत सर्किट। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 22 नंबर, LCD का फुल फॉर्म क्या है। तो 22 में आएगा सी ऑप्शन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट बात करते हैं 23 नंबर,
यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो 23 में आएगा डी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर, एक कंप्यूटर के में क्या क्या शामिल हो जाता है यानी कि होता है? तो 24 में आएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बात करते हैं 25 नंबर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो 25 में आएगा डी ऑप्शन, इंटरप्रेटर है ये। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस डिवाइस में डाटा परमानेंट स्टोर होता है? 26 में आएगा पे डी ऑप्शन यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू का पूरा नेम क्या है? तो 27 क्वेश्चन में आएगा पे बी ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 28 नंबर, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 28 में आएगा पे डी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट आता है 29, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाया गया है? तो 29 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? पे राइट आंसर होगा लिनक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है 30 नंबर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आएगा पे डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं 31 नंबर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे कंप्यूटर बूट करने पर उस पर चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है? तो 31 नंबर में आएगा पे बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिनक्स इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 32 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन यानी कि ओपन सोर्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे 33 नंबर, पावर ऑफ होने पर जब मुख्य मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 33 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, अस्थिर स्टोरेज। बी ऑप्शन इससे क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 34, बिट मेमोरी किसके बराबर होती है? 34 में आएगा ए ऑप्शन यानी कि 1 बिट के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं 35, वेब ब्राउजर क्या है? तो 35 में आएगा डी ऑप्शन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर में क्यों पूछा यहाँ पे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउजर कौन सा है? तो 36 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन, क्रोम। नेक्स्ट आता है 37, सीसी का पूरा नेम क्या है? तो 37 में आएगा ए ऑप्शन, कार्बन कॉपी। उसके बाद में आता है 38, ईमेल में अधिकतम कितनी बड़ी फाइलें भेजी जा सकती है? तो 38 के अंदर आएगा दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि 25 MB तक। नेक्स्ट है 39, इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? 39 नंबर क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी, सारे के सारे क्या यहाँ पे एंटी सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, नेटवर्क में पासवर्ड का प्रयोग होता है। 40 में आएगा सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लगभग आप ये कंप्लीट हो चुका पेपर, और जिसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और बात करते हैं पे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कम से कम आपके 14 से 16 क्वेश्चन दोस्तों क्या होने चाहिए? यहाँ पे सही होने चाहिए। 14 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही होने चाहिए, तभी आप क्या होंगे? यहाँ पे पास होंगे। 14 क्वेश्चन भी सही होंगे ना तो भी पास हो जाएंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन होंगे तो फेल होने के ज़्यादा चांस है यहाँ पे, बट 14 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।